हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सिख परिवार की अकीदत साबुद्दीन औलिया से जुड़ी तो सिमट गई रोपड़ और फतेहगढ़ की दूरी। लोको दरगाह के आलीशान जलसे में गंगा जमनी तहजीब का अद्भुत नजारा। पंजाब के रोपड़ का रहने वाला ये सिख परिवार फर्रुखाबाद की लोको दरगाह पर हाजिरी देने आया है। हजरत मखदूम शाह साबुद्दीन औलिया के प्रति उनकी गहरी अकीदत है। अपने देश की यही तो खासियत है कि यहाँ आस्था, कौम और मजहब की दीवार नहीं खींचती। दरअसल कोरोना काल के बाद लोको दरगाह पर हजरत मखदूम शाह साबुद्दीन औलिया के मानने वाले जमा हुए हैं। इनमें सभी धर्मों से जुड़े अकीदतमंद हैं, जिन्हें दरगाह से हर तरह के फैज हासिल हुए हैं। लोको दरगाह पर हर साल हजरत मखदूम शाह साबुद्दीन औलिया को याद करने के लिए लोग जमा होते हैं। इस जलसे को उर्स नाम दिया जाता है। इस साल भी यह सालाना जलसा शान शौकत से आयोजित हुआ है। देश के कोने कोने से हजरत को मानने वाले लोग जमा हुए हैं और सिलसिले के साथ कार्यक्रम आगे बढ़े। कुरान ख्वानी हुई, गागर जुलूस निकला, चादर पोसी हुई, महफिल समा और कुल के साथ उर्स का समापन हो गया। दरगाह के सज्जादा नसीन मोहम्मद शाह की क़यादत और सरपरस्ती में हुए उर्स को लेकर नायब सज्जादा नसीन साहब मोहम्मद वसीम ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। तरह से उर्स की तकरीबात आगे बढ़ रही है, क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं और किस तरह से मनाया जा रहा है? हम और आप आज हज़रत मखदूम शाह सैयद शहाबुद्दीन औलिया अलैहि रहमा के दरबार में है और ये उर्स पाक की तकरीबात है। ये उर्स 262वां उर्स जो कि हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल कबल जो कि लॉकडाउन की वजह से हम और आप सहमे हुए थे और एक दूसरे से अलग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप खुशनुमा माहौल में हैं और उसी खुशनुमाई के साथ साथ आज 262वां उर्स पाक हज़रत मखदूम शाह सैयद शहाबुद्दीन औलिया अलैहि रहमा ने जो कि अपनी पुरजोर तैयारियों के साथ एक अमन व अमान के साथ मनाया जा रहा है। ये पहले रोज़ में जो कि पहला रोज़ 12, 13, 14 सितंबर से शुरू हुआ था। 12 तारीख में बाद सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान ख़वानी हुई और बाद नमाज इशा महफिल मीलादुन्नबी मुनक़्क़िद हुआ। और आज जो दूसरे रोज़ है, जो दूसरे रोज़ की तकरीबात है, पहले रोज़ में सुबह बाद नमाज फजर कुरान ख़वानी हुई और दोपहर 2 बजे चादर गागर की रस्म अदा की गई, जो कि दरबार मखदूम पाक से उठकर हज़रत बुलंद शाह अलैहि रहमा जो कि गाइडलाइन में है वहाँ तक उठ के गई। और ये जो कि गागर उठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, आपसी भाईचारे का पैगाम देना और ये बताना कि आप खानकाहों ने दरवाजे हर कौम और मिल्लत के लिए खोल रखे हैं। तो इसलिए दरबार में भी आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम हर तरीके का, पंजाब से सिख भी आए हुए हैं और हिंदुस्तान के हर प्रांत से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और आज जो है, आज रात में महफिल सिमा है। महफिल सिमा जो कि बाद नमाज इशा होगी। कल सुबह सरकार में गुस्ल होगा जो कि 13 आखिरी रोज़ का दर्स होगा 14 की सब में। बाद नमाज फजर जो है वो गुस्ल होगा और उस गुस्ल के बाद सुबह में 10 बजे से कुल शरीफ की महफिल का इनकाद होगा। दोपहर 2 तक मुकम्मल हो जाएगा। जी, कुछ खास बात रही है इस बार के उर्स की? इस बार के उसकी सबसे ख़ास बात तो ये है कि 2 साल से कोरोना की वजह से हम और आप सब सहमे हुए थे, जो कि ज़ायरीन इस दरबार में हिंदुस्तान के हर प्रांत से आते हैं, जो कि एक दूसरे को देखने के लिए दरबार में हाज़िरी के लिए अपनी दुआओं मन्नतों के लिए तरस गए थे। आज वो सब यहाँ पर हाज़िर हैं और अपनी दुआओं के लिए, अपनी हाज़िरियों के लिए, अपनी मन्नतों के लिए इस दरबार में बड़ा दूर से, कोई पंजाब से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई MP और तमाम इलाकों से यहाँ लोग आ रहे हैं।
उर्स की जो सबसे खास बात रही वो उर्स में आया ये सिख परिवार। रोपड़ जिले से इस बार सरदार गुरजीत पाल सिंह अपनी पत्नी, बेटे बहू, बेटी दामाद और भांजे के साथ यहाँ आए हैं। गुरजीत सिंह पिछले 28 साल से दरगाह से जुड़े हैं और वो बताते हैं कि उनके पास जो कुछ है और उनके घर की जो भी तरक्की है वो सब हजरत की अकीदत से ही मिली है। अकीदत धर्म और मजहब की दीवार नहीं खींचती। दरगाह के मीडिया प्रभारी आकिब खान बताते हैं कि दरगाह के मानने वाले सभी धर्मों के लोग हैं। उसके इंतजामात में सईद साबरी, कासिम साबरी, शाहनवाज साबरी, शाह आलम साबरी, मौलाना आरिफ, कारी मिनसाद साहब, बासित खान, अनवर साबरी आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। आइए गुरजीत सिंह से जानते हैं कि किस तरह से उनकी अकीदत दिन पर दिन दरगाह के प्रति बढ़ती चली गई। गुरजीत पाल सिंह कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। किस जिले से? किस जिले? डिस्ट्रिक्ट रोपड़। कितने साल से आ रहे हैं? हम हो गए 27वां उर्स है हमारा। 28वां उर्स है ये। 28 28वां उर्स है। लगातार 28 साल से आ रहे हैं। तो कैसे जुड़ाव कैसे हुआ वहाँ से? तो ये हमारे पहले जीजा लगे हुए थे और जीजा के साथ पिताजी आने लगते थे, उसके बाद हम आने लगते थे। तो हमारे भी बेटे उन्हीं की बदौलत घर का काम काज चलता है और हमारे जीजा भी इन्हीं की बदौलत यहीं से हुआ। और ये लड़का है विक्रमजीत, इनकी भी शादी यहीं से हुई। और ये हमारी बेटी है सिमरन, आओ, इनकी भी शादी यहीं से हुई। इनकी बदौलत, बाबा की बदौलत है। ठीक है, पढ़ाई एजुकेशन जो किया बाबा की बदौलत करा इन्होंने। और हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो भी बाबा की बदौलत चल रहा है। ये सब बाबा की कृपा से। क्या व्यापार क्या आपका? हमारे स्कूलों के बच्चों का काम, ट्रांसपोर्ट बच्चे, स्कूलों के बच्चे। जब हम आने लगे थे उस समय हमारे पास एक ऑटो था, वो भी सड़क चलता नहीं था। महीने में 7 दिन खराब रहता था। तो इसीलिए बाबा के पास आए थे कि हमारा ऑटो का बिजनेस नहीं चल रहा। तो अब बाबा की देन है, जिसके साथ कारोबार अच्छा है। तीनों बच्चे हैं, 3 ड्राइवर हैं, 7 गाड़ियां हैं। ये बच्चा कुरकुरों का काम करता है, पंजाब में इनका अपना बिजनेस है कुरकुरों का। बेटी है, इसके हस्बैंड जो है वो नौकरी करते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़का मिल जाएगा, लेकिन बाबा की बदौलत वो भी लड़का मिल गया। तो यहाँ साल में एक बार आते हैं, वहाँ कोई स्थान बना रखा क्या घर पे? हाँ। हाँ, बाबा की गद्दी है, नीचे गद्दी से है, वहाँ पे भी लोग आते जाते हैं। अच्छा। तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है। कहना मानने पे फ़ायदा मिलता है। अगर वो कहना मानेगा तो फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अगर कहना नहीं मानोगे तो कुछ मिलेगा। तो कौन कौन आया इस बार आपके परिवार से? हमारा भांजा जो यहीं से पैदा हुआ बाबा की बदौलत। नहीं, आया कौन कौन है आपके साथ? हमारे साथ तो हम हैं, हमारी घरवाली है, ये बेटा है, इनकी घरवाली है, हमारा जुआई है और ये हमारी बेटी आई है। और भांजा आया है, भांजे की घरवाली आई है, उनकी पोती है, उसके थोड़ी शरीर की प्रॉब्लम है। बाबा कहते कि मेले को लेकर आओ, तो उनको भी लेकर आए मेले को। अब देखते हैं कैसा उनका हाल चाल चलता है। पहले तो वो उसके काफ़ी बच्चे के बहुत प्रॉब्लम थी बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे बाबा के साथ बात चलती रही और काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो गई बिना इलाज से। अच्छा। बिना इलाज से। पहले कान में तकलीफ थी, उनके कानों से सुनता नहीं था। आंखें थी वो टेढ़ी थी, वो भी सीधी हो गई अपने आप, कोई दवाई नहीं कराई। कानों से सुनने भी लग गया। बाबा के चिराग का तेल डालते रहे। बाबा ने कहा कि बाबा का चिराग का तेल है वो कानों में डालो धीरे धीरे। नाक में तो बच्चे के कान में डालने लग गए, तो उससे फर्क पड़ गया। ऐसी कचगरा आते हो। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।